आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। अच्छा, ये तो अपन से सुना होगा ना। जिनको जिनको नहीं लगा सबको लगा। आपकी ड्यूटी तो नहीं है, जो जिसका माथा खाली है ना वो इसको लगा देना। खाली लेडीज को उधर बैठा दो। हाँ, दो बैठ। हरिओम 3 बार बोलेंगे सभी हरिओम करके। हरिओम हरिओम हरिओम। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी विप्रदेव जी एवं ब्रह्मचारी महादेव जी, इसके साथ आदरणीय अनिल कुमार जी व उनके धर्मपत्नी जी, चमेरा पावर स्टेशन 3 के महाप्रबंधक प्रभारी जी तथा श्री उमेश कुमार नंद महाप्रबंधक प्रभारी चमेरा 2, श्री बालकृष्ण पार्षद जी, हमारे वरिष्ठ
पत्रकार हैं चंबा से, और चमेरा 2 व 3 की NHPC महिला वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी, चमेरा 2 व 3 के अन्य अधिकारी व कर्मचारी व गुरु तेग बहादुर स्कूल से आए, ITI से आए बच्चे, इनका साथ इनके कोई अध्यापकगण भी आए हैं तो उनका भी, और अन्य कॉलोनी से हमारे साथी व चंबा से आए अन्य गणमान्य लोग, मैं सभी का यहाँ इस यज्ञ महोत्सव में आने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागतम करता हूँ कि आप सब ने अपना समय निकाला और इस यज्ञ को भव्य बनाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। सर्वप्रथम मैं योग मानव ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री OP ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आएं और हमारे जो मुख्य परम श्रद्धेय श्री विप्रदेव जी हैं उनका स्वागत करें। उनको इसके साथ ही ब्रह्मचारी श्री महादेव जी का भी हमारे इसके साथ ही हमारे चमेरा 3 के महाप्रबंधक प्रभारी श्री अनिल कुमार जी व उनकी धर्मपत्नी जी को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि उनको भी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित करेंगे। मैडम OP ठाकुर जी मैडम जी को सम्मानित करेंगी। सम्मानित किया जाएगा। श्री OP ठाकुर साहब उनको सम्मानित करेंगे। तीन व 2 के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व इस यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्राचीन प्रथाओं के अनुसार यज्ञ ज्ञान, योग ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, उपचार ज्ञान 70 शामिल हैं, जिसमें हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। शरीर जिसको काया बोलते हैं उसका और मन का जो समावेश है, उसके लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में है। इससे हमारा स्ट्रेस और हमारे शरीर विकास जो है वो होता है। प्राचीन काल से ही आपने देखा है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इसमें योग को इतना साधित किया था कि वहाँ वो लोग बड़ी बड़ी लंबी आयु जीते थे और शिष्ट पुष्ट रहते थे, मगर आज हमने उसको छोड़ दिया है। और इसके लिए अब हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर योग को आज मान्यता दी जा रही है। इसके लिए हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम यहाँ यज्ञ महोत्सव मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहला अवसर है कि चंबा जिले में इसका आयोजन जो है वो पतंजलि योग पीठ द्वारा किया जा रहा है। इसमें 10 जून से 14 जून तक का यह यज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो पिछले कल महिला के अंदर इसका आयोजन था, जो कि बहुत अच्छे से हुआ है। आपने शायद पेपरों के माध्यम से भी या इसको देखा होगा। और आज 12 जून को यहाँ हो रहा है। कल जो है 13 जून को भलेई मंदिर के अंदर इसका कार्यक्रम होगा। 14 जून को बनीखेत पद्दर ग्राउंड में और 15 जून को ट्रस्ट के अंदर इसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो जो भी लोग इसके बाद भी वहाँ भी जाना चाहेंगे तो वो उसमें सहभागिता ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे का कार्यक्रम के लिए मैं
परम श्रद्धेय स्वामी विप्रदेव जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। आज यह कार्यक्रम योग यज्ञ प्रशिक्षण शिविर चिकित्सा शिविर के माध्यम से पहली बार आप सभी से मिलने का मौका भी मिला। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश, यह चंबा जिला, और इसको भव्यता प्रदान करने के लिए हमारे यह जो ट्रस्ट योग मानव विकास ट्रस्ट, जिसके यहाँ पर कई ट्रस्टी भी है, सहभागिता अपने प्रदान कर रहे हैं। और इस जहाँ जिस परिसर में हम हैं, NHPC और इसके अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग जो इसके सेक्टर हैं, जिसमें आदरणीय श्री उमेश कुमार नंद जी जो महाप्रबंधक चमेरा सेकेंड का पावर स्टेशन, फिर वैसे ही हमारे श्री अनिल कुमार जी हैं महाप्रबंधक प्रभारी चमेरा थर्ड पावर स्टेशन, आदरणीय हमारे टिकेश्वर प्रसाद जी महाप्रबंधक चमेरा सेकेंड पावर स्टेशन, और श्री विनोद कुमार जी महाप्रबंधक चमेरा थर्ड पावर स्टेशन, और अन्य जितने यहाँ पर हमारी मातृशक्तियाँ हैं, हमारे और पितृवत, साथ में ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ, जितने आप सभी यहाँ उपस्थित, आप सभी को पुनः मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यह जो कार्यक्रम जिसमें हमारे सहयोगी भाई रणवीर जी है, भाई राहुल जी है, ये इस कार्य को भव्यता प्रदान करने के लिए इस 5 दिवसीय जो कार्यक्रम अलग अलग जगहों में चल रहे हैं, उसमें निरंतर ये संलग्न है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। अभी जिस प्रकार से आप सुने योग कि योग अपने जीवन के लिए और केवल ये पंथ नहीं बल्कि एक पंथ निरपेक्ष पद्धति है कि जो भी अपने जीवन में स्वास्थ्य चाहते हैं उन सभी के लिए योग है। वैसे ही यज्ञ भी एक पंथ निरपेक्ष पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है कि जो भी हवन करता है उनके जीवन में उनके आसपास का जो वातावरण है वो एक सुनहरा बन जाता है, सुगंधमय, एक शांतिदायक। तो ऐसा यह एक सुंदर अवसर जिसमें हमको जानने को सीखने को मिलेगा, और ये हमारी प्राचीन पद्धति है योग यज्ञ। लेकिन आज समय के अभाव में, ऐसे तो समय सबके पास है, लेकिन समय को हमने बांट रखा है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई हवन करने में समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं, तो हमको भी लगता है कि जी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ना हमको संस्कृत भाषा आती है, ना मंत्र आता है, ना समय है, इतना कौन दे पाएगा। तो एक छोटा सा लघु हवन यहाँ आपको देखने को मिलेगा चिकित्सा को लेकर, और फिर उस चिकित्सा में अलग अलग जो सामग्रियाँ बनी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो सामग्री है उसको भी इधर रख देंगे अभी जो है। तो प्रारंभ करते हैं। सभी कमर सीधी, आंखें बंद कर कर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी श्वासों के साथ।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आंखें धीरे से खोल लेंगे। एक लघु जो इसकी प्रक्रिया विधि है उसको हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए, अब यज्ञ करने से पहले हम आचमन करते हैं। सभी जानते हैं, अपने आप को शुद्ध करते, मार्जन करते हैं। जैसे मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो स्नान कर पहले हम आचमन करते हैं। तो अब सभी अपने दाएं हाथ में जल ले लेंगे, 1 चम्मच, नीचे ना गिरे ऐसे थोड़ा सा, और मंत्र के पश्चात इसको पान करना है। और मेरे उच्चारण के पश्चात आप सभी बोलेंगे, जिससे कि आपका ये अभ्यास भी हो जाए, स्मरण। पास्तरणमसि स्वाहा, पी लीजिए। अब पुनः लेंगे, फिर से ले लीजिए। तो जल शुद्धि जयंती, तन को धोने के लिए इसमें हम करते हैं स्नान, जल में करते हैं ना। वस्त्र को भी धोना है तो जल की आवश्यकता है। तो वैसे ही अपने कंठ को शुद्ध करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है, तो इस भाव के साथ कि ये जल अमृत है, तो इस अमृत रूपी जल को पान कर हम अपने कंठ को शुद्ध करें, मन को, सारे अंग प्रत्यंग को। तो आइए, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, पान कर लीजिए। अब पुनः लेंगे अंतिम बार, श्रीमयी श्रीहि श्रेयताम स्वाहा, पान कर अब हाथ धो लेंगे प्रक्षालन कर। जल आप पीछे छोड़ दें। उसके पश्चात बाएं हाथ में जल लेंगे, बाईं अंजलि में जल लेकर अब हम करेंगे आचमन के पश्चात अंग स्पर्श, और इस भाव के साथ कि हम अपने मुख से बोल पाए। क्या कर पाए? नासिका से श्वास ले पाए, सभी तो लेते हैं। आंखों से, कानों से, हाथ पैरों से, और मन से सोच पाए, विचार कर पाए, और वो भी अच्छा विचार कर पाए। तो इस प्रकार से हमारी सभी इंद्रियां, शरीर स्वस्थ बने इस भाव के साथ। आइए, पहले मुख में स्पर्श करेंगे। तो ये 2 उंगली से ऐसे आप लगा कर रखे रहें, दाएं हाथ की उंगली। और पहले मुख 1 है तो मध्य में, नासिका 2 है तो पहले दाईं फिर बाईं, आंखों में ऐसे, इस प्रकार से आपको करना है। तो अंग स्पर्श मंत्र सभी बोलेंगे। ओम वांग मा आस्यस्तु, मुख में लगाओ सामने अपने आचार्य महादेव जी को देखकर। ओम नसोर में प्राणवस्तु, नासिका। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम पूर्वोर्मा ओजोअस्तु, जंघाओं में। ओम बाहोर में बलमस्तु, भुजाओं में। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु, पूरे शरीर में। तो ऐसे ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। आइए, अब दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। ईश्वर के बारे में आप जानते हैं कि वो हर जगह व्याप्त है, घट घट वासी है। तो हम स्मरण करते हैं स्तुति में। प्रार्थना में क्या करते हैं? आप प्रार्थना करते हैं सभी,
तो प्रार्थना का क्या अर्थ है? मांगना है ना, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। और उपासना का अर्थ है अपने जीवन में उतारना। जैसे आप कुछ सामान लेते हैं घरेलू जो है, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि जी ये सामान मुझे लेना है। फिर लिस्ट बनाकर कहाँ जाते हो? दुकान में मांगते हैं ना दुकानदार से कि ये चाहिए। फिर खरीदने के पश्चात, मांगने के पश्चात क्या करते हो? उसका उपयोग लेते हो। घर में तो ऐसे नहीं छोड़ देते सब्जी लेकर, तो उसका उपयोग लेते हैं जो भी सामान। तो वैसे ही यहाँ पर भी ईश्वर के जो गुण हैं कि वो अजर अमर अविनाशी घट घटवासी है, वो हर जगह व्याप्त है। तो इस प्रकार से स्मरण करते हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टिकर्ता है। तो ये हमने क्या कि स्मरण किए। अब मांगते हैं कि जैसे आप दयालु वैसे हम भी दयालु बने, जैसे आप न्यायकारी वैसे ही हम भी न्यायकारी बने। तो ये मांगे। उपासना में क्या करते हैं? जो मांगे उसको हम बनाकर रखें, यही तो है। अब मांग तो लिए लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किए तो फिर व्यर्थ हो जाता है, जैसे आपको उदाहरण से बताए। तो आइए इन्हीं भाव के साथ ये 8 मंत्र है जिसको ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये 3 संबंधी ये 8 मंत्र है। तो जिनको स्मरण है वो साथ उच्चारण करेंगे, बाकी आप ध्यान से इसको श्रवण करेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा के साथ। अथेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सादाधार पृथिवीं द्यामुते मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन रुक्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितैः येन नाकः। योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यथोष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अब आंखें खोल लेंगे धीरे से। तो ये 8 मंत्र, प्रथम जो मंत्र हमने बोले, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। इसका अर्थ है गलत आहार, तो इनको हे ईश्वर आप शीघ्र अतिशीघ्र दूर कीजिए। और यद भद्रम, जो भद्र है, अच्छा विचार, अच्छा भाव, अच्छा कर्म, अच्छा स्वभाव, उसको तन्न आसुवा, शीघ्र अतिशीघ्र आप प्राप्त कराइए। तो ऐसे ये मंत्र है। आइए अब दीपक को जलाएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। अब आपके पास जो सुरुआ है, लंबा चम्मच है घी वाला, उसको ले लीजिए। उसमें 3 कपूर लेना है। सभी के पास कपूर दिए तो 3 का रखिए। जो बड़ा है ना घी। और भुवस्वर्ग्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीतेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। छोड़ दीजिए बीच में। और शुरुआ जैसे पेन पकड़ते ना वैसे पकड़ना है आपको। अब घी की आहुति देंगे, एक आहुति घी की। ओम
उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। घुमाते हुए घी की आहुति दीजिए। अब आपके पास 3 लकड़ी रखी हुई है, घी में डुबाकर रख लेंगे। मंत्र के पश्चात इसको अग्नि अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। समर्पित कर दीजिए। अब दूसरी समिधा लेंगे उसी प्रकार से। ओम समिधाग्निं ध्रुवस्य तत्कृतै बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। अब तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ट्या स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्नममा। अब पुनः जो घी आहुति देने वाला शुरू है इसको रख देंगे ईशान कोण में के साथ। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। अब छोड़ दीजिए। अब इधर जो अब मंत्र के पश्चात ऐसे छोड़ना है आपको, इधर से इधर, हाँ इधर ऐसे ले जाना है आपको, ठीक है, ऐसे छोड़ना है बस, लोटा तक ही छोड़ना है, दीपक तक ही। ओम आदित्येनुमन्यास्व छोड़ दीजिए। अब जो घी की आहुति दे रहे थे तो इस तरफ दे दीजिए, बाईं ओर उस लोटे को। मन्यास्व इधर से ऐसे ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ना है ऐसे। अब इस तरफ देना है, ऐसे छोड़िए, हवन कुंड के उस पार छोड़ दो, धार बनाते हुए। अब इधर वापस दे देंगे दाईं ओर, इसको दे दीजिए। अब उधर से ऐसे धार बनाते हुए छोड़ना है। प्रसुव यज्ञपतिं भगाय देव्यो गंधर्वः केतको केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वरतु। जहाँ दीपक है वहाँ से ऐसे गोल है ना, चारों ओर ऐसे आप जल सिंचन कीजिए हवन कुंड के चारों ओर।
बस अब छोड़ दीजिए कलश वहीं पर जहाँ इदम अग्नाये इदन्न मम। अब दूसरी आहुति अपने दाईं ओर जलती हुई समीधा में। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब दो आहुति ऊपर से मध्य में से छोड़ेंगे। ओम इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। आइए अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति देंगे, तो आप लोग सामग्री पकड़ लीजिए और एक जो है जो पहले घी की आहुति दे रहे हैं तो घी की आहुति देंगे बात देखते हुए, और बीच बीच में अपनी समिधा भी आप उसमें लगाते रहें। प्रातःकालीन मंत्रों से 4 आहुति। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योति सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय प्यानाय स्वाहा इदमादित्याय प्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानजानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायु इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा स्वाहा। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योत्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये 16 आहुति सामग्री जहाँ से हम प्रारंभ किए, उससे पहले 4 हमने घी की आहुति दी, तो कुल 8 और इधर 8 तो 16 आहुति हो जाती। तो शास्त्रों में जो हमारे वैदिक वाङ्मय है, वेद से लेकर जितने भी उपनिषद है, रामायण महाभारत है, दर्शन इत्यादि हैं, संस्कृत साहित्य है, तो उसमें कम से कम 16 आहुति से हवन करने के लिए कहा है। जिनको और विशेष करना है तो अलग अलग जो सूक्त हैं उससे करें, या गायत्री मंत्र है महामृत्युंजय उससे करें। तो आइए 3-3 आहुति हम गायत्री और महामृत्युंजय से देंगे। तो पुनः घी सामग्री की आहुति समर्पित करेंगे, सभी एक स्वर में उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। तो आइए आप पूर्णाहुति की ओर चलते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति 3 बार सभी को बोलना है। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। क्या बोलना है? ये तो याद हो गए एक बार में ही। तो ऐसे याद करें तो पूरे मंत्र भी याद हो सकते हैं। तो पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। भाव है वैसे ही हम भी बने। अग्नि का क्या स्वभाव है? जलना, जलाना। जो भी आप इसमें संविदा सामग्री डाल रहे हैं उसको अग्नि जला रही है। और क्या स्वभाव है? ऊपर उठना। अग्नि हमेशा ऊपर उठती है ना। और देख पा रहे हैं रोशनी प्रकाश के कारण से। तो अग्नि का स्वभाव प्रकाश करना भी है ना। अभी दिन में प्रकाश के कारण से आप देख पा रहे हैं। रोशनी आँख में होते हुए भी और रात में नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं है। तो ये अग्नि का स्वभाव है। तो वैसे ही हम भी प्रकाशवान बने, ऊर्ध्वगतिमान बने, ऊपर हमेशा उठे। और जैसे अग्नि में घी समिधा सामग्री डाले तो अग्नि उसको सूक्ष्म कर दिए, उसको भस्मीभूत कर दिए। वैसे हमारे अंदर जो भी गलत विचार है, गलत स्वभाव है, जो बीमारियां हैं, उसको भी हम क्या कर दें? अग्नि की तरह भस्मीभूत कर दें। तो ऐसा सामर्थ्य हमको मिले। इस भाव के साथ सभी एक स्वर में मेरे उच्चारण के पश्चात बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़कर। ओम तेजोसि तेजोमय धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि। ओम बलमसि बलमय धेहि। ओम ओजोसि ओजोमय धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि। ओम सहोऽसि
सहो मैथेहि। अब सभी एक स्वर में बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आंखें खोल लेंगे। तो ये और इसमें यदि तो यज्ञ हवन केवल पूजा पद्धति नहीं, केवल कर्म कांड ही नहीं कि पंडित जी आए और मंत्र पाठ बोल दिए और हवन हो गया, बल्कि एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, एक बहुत बड़ी इसमें वैज्ञानिकता है और पंथ निरपेक्ष भी है कि जो भी करना चाहे, स्वास्थ्य पाना चाहे वो स्वास्थ्य इससे ले सकता है। इसमें कोई मत पंथ समुदाय का भी खेल नहीं कि जी ये तो है ना इस पंथ का है। जैसे योग सभी के लिए है, सभी कर सकते हैं, जो करेगा वो पाएगा। तो वैसे ही यज्ञ भी केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक चिकित्सा पद्धति है। तो आज का समय वर्तमान जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का समय है, नैनो तकनीकीकरण का समय है, चारों ओर हम सूक्ष्मीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ आज बैठे बैठे आप यहाँ पर, मैं कल विजिट किया था तो देखा सब एक ही जगह बैठ कर पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं निरंतर। तो हर एक चीज़ आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सब आपके हाथ में बैठे बैठे आप पूरे स्पेस साइंस है अलग अलग। और तो वैसे ही यज्ञ भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति नैनो साइंस है। जैसे आयुर्वेद में आप देखते हैं वटी देते हैं, चूर्ण है ना, फिर ये काढ़ा पिलाते हैं, अरिष्ट आसव टॉनिक देते हैं। लेकिन जब बीमारी अत्यधिक बढ़ जाए, अत्यधिक समस्या क्रिटिकल हो जाए तो वो भी असर नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में आप सुने होंगे शास्त्रों में, आयुर्वेद में रस रसायन शास्त्र है ना, विद्या रस रसायन, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो वस्तु है उसके जो सूक्ष्म शक्ति है उसको उजागर किया जाता है। अर्थात कहें कि उसको, उसके जो पार्टिकल्स को इतने तोड़े जाते हैं कि उसमें निहित जो शक्ति है वो निकल आती है। तो आप सुने हैं अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, मुक्ता सुक्ति, मोती पृष्ठि और जो यज्ञ की भस्म है। तो इसको क्या करते हैं, इसको भी बहुत इतने है ना उसको महीन किया जाता है, पार्टिकल्स को इतने उसको डिवाइड किए जाते हैं। तो जितना, और सिद्धांत भी है कि जो चीज़ जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल भी होता है। तो वैसे ही भस्म जो ये रसायन आदि है, अभ्रक भस्म, तो उसमें भी ऐसे ही किया जाता है। उसको इतना महीन किया जाता है, पार्टिकल्स उसको सूक्ष्म नैनो किया जाता है कि वो छोटे से ही अंश में, मिलीग्राम में आपको देते हैं तो उसका असर तुरंत हमको मिलने लगता है। उसी को आप ऐसे वटी के रूप में देते हैं तो उसका असर कम मिलता है। लेकिन उसी को जब आप और
एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं उसको और आप नैनो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। होम्योपैथी भी इसी पर लागू है, उसमें भी उसको डिवाइड किया जाता है पूरे जो है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में। इसीलिए उनकी आप देखे होंगे वटी जो गोली है होम्योपैथी में बहुत छोटी होती है। तो वैसे ही यज्ञ भी एक नैनो साइंस है। आप इसमें जो भी संविधा सामग्री डालें वो धीरे धीरे क्या हो गई, सब हो गए, है ना। लोक में क्या बना है कि जी खाने के लिए घी नहीं और ये लोग हवन में फूंक रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, जिनकी श्रद्धा नहीं है या जिनको पता नहीं है। लेकिन सिद्धांत है कि जो है उसका कभी अभाव नहीं होता है और जो नहीं उसका कभी भाव नहीं होता है। मतलब जैसे खरगोश के सींग है ना, अब वो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो नहीं है और ना आप आकाश में खेती कर सकते हो, कुछ आधार चाहिए। तो वैसे ही यज्ञ में भी हम जो भी चीज़ डालते हैं वो नष्ट नहीं होती है। हमें भले दिख रहे हैं लेकिन वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया। जैसे शरीर देख रहे हैं, शरीर आपको इस रूप में दिख रहे हैं, कुछ समय बाद दिखेगा नहीं। यहाँ पर कई शरीर जो है, तो शरीर आकृति जो है नष्ट हो गई, लेकिन उसके जो बेस है, आधार है, पंच तत्व, वो तो बना ही रहेगा ना। तो वैसे ही इसमें भी तो हवन में 3 चीजें निकलती है। एक है ऊर्जा, आप जो मंत्र चैंटिंग हम करते हैं तो एक डिवाइन एनर्जी तैयार होती है जो हमारे चारों ओरा के रूप में काम करती है। फिर है पार्टिकल्स निकलते हैं जिसमें एनायन पार्टिकल, जिसको ऋण आवेशित कण कहा जाता है, वो निकलता है। तीसरा है इसमें गैस में ऑक्सीजन है, एथिलीन ऑक्साइड है, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऐसे गैसेज निकलती इसमें, एरोमा के रूप में निकलती है, मेडिकेटेड एयर। और आज यदि वर्तमान में देखें तो चारों ओर ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें बढ़ती जा रही है ना, आप सभी देख रहे हैं निरंतर, और सबसे अधिक भारत में। और तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जो बनी जिसमें SO2, NO2, CFC, CO जैसे हाइड्रोकार्बन फ्लोराइड गैसेज हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड गैसेज करती हैं। घी में आप जानते हैं, जो साइंस के होंगे, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड घी में पाया जाता है। उसको जब आप अग्नि में डालते हैं ना घी, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड इसका बॉन्ड टूटकर कीटोन्स में बदल जाता है। कीटोन्स का भी जो बॉन्ड जब टूटता है तो कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इसलिए कई की बुद्धि ये बने है संकीर्ण विचार कि हवन में बैठेंगे तो श्वास की समस्या हो जाएगी, अस्थमा दमा की समस्या हो जाएगी। जैसे गाड़ी है ना, जहाँ रोड है वहाँ समस्या होती है, वैसे यहाँ पर भी। लेकिन रिसर्च में हमने ये पाया कि जिनको अस्थमा की समस्या थी, उनको उस धुएं से, जिनको अस्थमा की समस्या थी व्हीकल आदि से, फैक्ट्री इत्यादि के धुएं से, उनको हमने इस धुएं से क्या किए, ठीक किए। ये सामर्थ्य है हवन में। और हमने एक इंटरनेशनल पेपर भी पहली बार ये पब्लिकेशन कराए, जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। उसमें 6 प्रकार की बैक्टीरिया लिए, पैथोजन, जो सरफेस पर पाए जाने वाली जेनरिक बैक्टीरिया है आपके लंग्स पर, उधर पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ऐसे पैथोजन बैक्टीरिया लिए और एक चैम्बर में अलग अलग जो ग्लास में, बीकर में रखकर 5 मिनट हमने इसकी हर्बल स्मोक दिए। 5 मिनट के अंदर ही हमने पाए कि 50 से 85% तक उनके जो जर्म है, उनके जो ग्रोथ है, उसको रोकने का काम ये धुआं किया। 100 और उसी को हमने 10 मिनट तक बढ़ा कर देखे तो 100% पैथोजन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का सामर्थ्य इस धुआं में है। और ये पब्लिकेशन कराए अभी 2। और
आर्टिकल काम चल रहे हैं, 2 पेपर और निकलने वाले ही इसमें ही सामग्री है। कफेस्टिन और चर्मेस्टिन जो ये कोरोना के वेरिएंट हैं, आपके जो लंग्स पर अटैक करते हैं। फिर कुछ फंगस हैं जो उंगलियों में आप देखे होंगे यहाँ पर लग जाती है, तो उसको भी 100% किल करने का काम, स्ट्रेक करने का काम इन सामग्रियों में है। और इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग क्या क्या इसके जो इसमें कंपोनेंट्स है, वो पूरे चीज़ इसमें सारे दिए हुए हैं। तो हवन एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, और उसको हमने क्या समझ ली, पूजा पाठ पंडित जी का काम ही करके छोड़ दिया। विदेशी इस पर काम कर रहे हैं, पैटर्न करा रहे हैं, और हम छोड़ रहे हैं, टाइम पास लग रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आज आवश्यकता है कि इसकी वैज्ञानिकता के साथ इसको पुनः आगे हम बढ़ाएं, और करेंगे तब आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं जिनकी अग्नि शांत हो गई होगी तो उसमें डालो जी दिव्यष्टि। अभी प्राणायाम भी कराएंगे ना, कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है। दिव्यष्टि का छोटा दिखता है। पदार्थों की अवस्था आप सभी जानते हैं, 3 है, ठोस, द्रव, गैस। हमारे जो शरीर है, उस शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की पड़ती ना। प्रत्येक चीज़ ऊर्जा पर ही, एनर्जी पर ही। आप एनर्जी तैयार कर रहे हैं यहाँ पर सारे पावर प्लांट, तो एनर्जी, तो हमारे शरीर को भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम किन रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस में लेते हैं। ठोस रूप में आप क्या क्या लेते हो? चबा कर खाने वाली जो चीज़ें हैं क्या है बताइए जी? रोटी, चावल, सब्जी, फल, यही तो है। और पीने वाली चीज़ें क्या हैं? पानी, दूध, जूस, छाछ, और कई जो है दूसरे प्रकार के और पीते हैं, सभी जानते हैं, है ना। लेकिन वो नुकसानदायक है। और तीसरा हमारा भोजन है गैस। गैस में क्या क्या लेते हो? ऑक्सीजन और क्या लेते हो? हम यही पढ़े हैं कि ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन ये असत्य है। आप यहाँ पर बैठो, केवल इसमें ऑक्सीजन ही है क्या? नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी सुगंधित इसमें हवा है। आपके शरीर में कार्बन भी है कि नहीं है? नाइट्रोजन है कि नहीं है? बहुत सारी और अन्य गैसेज हैं। तो हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, बल्कि हम हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा में सब कुछ है, जो भी गैसेज, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा हमको ऑक्सीजन से मिलती है। लेकिन केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं, ये असत्य बात है। तो ये 3 प्रकार के हमारे भोजन हैं। अब देखते हैं इसको आप एक दिन में कितने बार लेते हो। तो ठोस जो चीज़ें हैं उसको आप कितने बार लेते हो जी? 4 बार। और जिनको और अधिक भूख लगती है, बार कोई है? 4 से कम है कोई? हाँ, ये 4। तो हम गिन कर क्या लेते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार लेते हैं ना। जिनको अधिक भूख लगती है तो बार वाले भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं बताएंगे सामूहिक में। पानी कितने बार लेते हो? लिक्विड आप प्राणायाम भी करते रहें, है ना। लंबा श्वास भरो छोड़ो, क्योंकि ये मेडिकेटेड एयर आपको बताया और उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको डबल फायदा होगा। तो श्वास भरो, इनहेल एक्सहेल, ऐसे श्वास प्रश्वास आप करते रहिए। तो पानी हम लीटर में देखें तो 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर ऐसे पीते हैं। और हवा कितने बार लेते हो पूरे समय में? कितने बार लेते हो जी? 4 बार, 5 बार, कितने बार लेते हो?
पूरे समय लेते हैं ना, 24 घंटा लेते हैं, ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा आहार भोजन कौन सा है हमारा? हवा है कि नहीं? जिस हवा से हमको 80% ऊर्जा मिलती है, कितनी है ना? ऊर्जा कितनी मिलती है हवा से? 80%। उसके प्रति कोई ध्यान हम नहीं देते। और जो 20% ऊर्जा मिलती है ठोस लिक्विड, उसके पीछे पूरी दुनिया लगी है। लगी कि नहीं लगी है? स्वाद के चक्कर में, रचना में। तो सबसे बड़ा हमारा भोजन कौन सा है? हवा है। अब देखते हैं कि इसके बिना हम कितने दिन तक रह सकते हैं। सॉलिड जो ठोस चीज, उसके बिना कितने दिन रह सकते हो आप लोग? 10 दिन। एक दिन भी नहीं। उपवास नहीं किए जी कभी? ये तो कितने दिन रह सकते हो? एक दिन में सब ले ही लेते हैं कि नहीं खाते। एक दिन। और दिन नवरात्रि में नहीं रहते आप लोग? 9 दिन तक। और उसमें तो और भरपूर खाने को मिलता है। जो पूरे समय में नहीं बन पाए वो उस दिन बनाते हैं। त्योहार है एक प्रकार के। तो कुछ जो है एक दिन, कुछ 9 दिन तक, कुछ है ना, कुछ घंटे तो रह सकते हैं सॉलिड के बिना। रह सकते हो कि नहीं जी? रह सकते हैं। और बिना पानी के कितने दिन रह सकते हो? बिना पानी के संभव ही नहीं। अभी तो सब बैठे हो बिना पानी के। बिना पानी के भी कई रहते हैं, 12 घंटा रखते हैं, 24 घंटे उपवास रखते हैं बिना पानी के, निर्जल, है ना। लेकिन उतना सामर्थ्य नहीं तो कई घंटे तक तो रह सकते हैं ना। और रहते ही है, 1 घंटा तो रह सकते हैं। उतना सामर्थ्य नहीं तो कि पूरे समय पीते ही रहते हैं, नहीं पीते ना। तो कई घंटों तक हम बिना पानी के भी रह सकते हो। बिना हवा के कितने दिन रह सकते हो जी? एक क्षण भी नहीं। और जबरदस्ती रोकना चाहे तो 1 मिनट 2 मिनट रोक पाते हैं। तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? सबसे बड़ा भोजन कौन सा है? हवा है। और वो हवा आज क्या होती जा रही है? दूषित, प्रदूषित, है ना। आप देख रहे हैं हिमालय में भी प्रदूषण पहुंच चुका है। जहां लोग वहां पर, है ना, बोलते हैं जहां लोग वहां गंदगी, तो गंदगी फैलती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों ने हमारे साथ किसको जोड़ा? इसीलिए हवन को जोड़ा। किसको जोड़ा? हवन को जोड़ा। प्राचीन काल से ही सबसे अधिक वेदों में चर्चा किसकी आई है? हवन की आई, यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्नि की आई है सबसे अधिक चर्चा। और पहले तो काफ़ी जंगल थे, जनसंख्या कम थी, फिर भी हवन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है कि 24 घंटा हम प्रदूषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो जी? कर रहे हैं ना। निरंतर हम छोड़ रहे हैं, शरीर से गंदगी निकल रही ना 24 घंटा। तो 24 घंटा जब प्रदूषित कर रहे हैं इतने अंश में, तो कुछ ना कुछ हमको वापस देना चाहिए ना मदर नेचर को। तो दे रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। 24 घंटा नहीं तो आधा घंटा करें। आधा घंटा नहीं तो आपके लिए छोटा और शॉर्ट कर दिए, 15 मिनट करो जी, 10 मिनट। तो इसीलिए ये हवन कहा गया कि एक व्यक्ति यदि हवन कर लेता है उसका लाभ आसपास के पूरे जितने भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जहाँ तक इसकी हवा पहुँचती वहाँ तक लाभ मिलता है। चाहे आपसे परिचित है नहीं है, आपसे किसी को बैर है, उनको भी मिलता है कि नहीं मिलता है? वो ऐसे तो नहीं कर सकता नाक बंद कर ले कि इधर से हवा आ रही, चलो नाक बंद कर ले, नहीं, लेना पड़ेगा। तो अपरिहार्य रूप से, है ना, जबरदस्ती हम उनको स्वास्थ्य दे रहे हैं नहीं लेने के बाद भी। तो ये पुण्यों का काम है। इसीलिए ये यज्ञ को क्या कहा? पुण्यों की फैक्ट्री कहा गया है। पुण्य कमाना है, स्वास्थ्य। तो अब चिकित्सा पर आते हैं। पतंजलि योग पीठ में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अलग अलग थेरेपी के साथ यज्ञ थेरेपी भी वहाँ पर कराया जाता है। तो
इसी प्रकार से ये सारे जो है अलग अलग रिसर्च करके ये सामग्रियाँ बनी हैं, जिसमें कफेष्ठी, जिनको श्वास संबंधी समस्या हो। तो यज्ञ का एक सिद्धांत है कि जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं उसी को ही हमको हवन से हवा बना कर लेना है। क्या करना है? हवन से हवा बना कर लेना है, ये सिद्धांत है। आयुर्वेदेशु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। कहा आयुर्वेद में कि जिन औषधियों को, जैसे गिलोय हल्दी है, उसको आप क्या करते हो? खाते हो या काढ़ा बना कर लेते हो जी, उसी को ही आपको हवन में डाल देना है। तो हवन से हवा बना कर लेते हैं। और कहा को कि जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। जैसे गिलोय है या हल्दी को देखो, हल्दी छोटी सी है, उसको कितने लोगों को बांट सकते हो? या कोई खाने की चीज़ मिठास वाले और बादाम है, काजू है, कितने लोगों को दे सकते हो? यदि उसको चूरन पाउडर किया जाए तो 10 लोगों में बटेगा, उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। उसी को या यदि आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो कितने लोगों को दे सकते हो जी? पानी में घोलकर अधिक को दे सकते हैं ना। उसी चीज़ को यदि आप हवन में डालकर हवा बनाकर देते हो तो कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम? कितने तक पहुंचा सकते हैं? उससे अधिक तो होगा ही ना। आप देखें आजकल जो सेंट परफ्यूम सब लगाते हैं, थोड़ी ही चीज़ को आपको क्या करते हैं, उसको माइक्रो में आपको देते हैं स्प्रे के माध्यम से। तो वैसे ही ये हवन भी है, इसमें जो भी आप चीज़ डालते हो वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होकर कई गुना बढ़ जाता है। और आपको उदाहरण बताऊं, इसी में आपको अपने शरीर में किसी दवाई को तुरंत पहुंचाना है तो क्या माध्यम है? क्या माध्यम है? जैसे गिलोय वटी है ना। गिलोय वटी को आप खाओगे तो पचाने में कितना समय लेता है हमारा शरीर? कितना लेगा? सामान्य यदि बात करें तो 20 मिनट, आधा घंटा लेगा, है ना, उसको तोड़ने में, बोन को पूरे आपके जो है प्रोटीन एंजाइम्स जो शरीर में पचाने में। उसी को आप काढ़ा बना कर लेते हो गिलोय को, तो कितना समय लगेगा पचाने में शरीर को? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में। उसी को यदि आप हवन से हवा बना कर लेते हो तो कितना समय में आपके शरीर में जाएगा? कितना समय लेगा पहुंचने में? ले रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं, क्षण भर में। तो क्षण भर में आपको पहुंचाना है किसी चीज को अपने शरीर में, तो क्या माध्यम है? हवा है ना। इसलिए आप देखते हैं कई जो अस्वस्थ बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं तो उनको क्या देते हैं? सॉलिड में अलग अलग दवाई देते हैं, लिक्विड में देते हैं, उससे भी काम नहीं चलता है तो सीधा नस में डालते हैं, इंजेक्ट कराते हैं, बॉटल देते हैं ना, उससे भी कोई रिस्पॉन्स लाभ नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? उनको आइसोलेट में रखते हैं, ऑक्सीजन, है ना, कि उस दवाई को हवा के माध्यम से आपके शरीर में तुरंत पहुंचाए। तो किसी भी दवाई को तुरंत पहुंचाना है तो माध्यम क्या है? हवा है, जो आप देखते हैं, सुन रहे हैं, है ना। आइसोलेट में रखते हैं तो वो तो वही तो है, हवा। उन चीज़ों को हवा में ला देते हैं एरोमा के रूप में अलग अलग, और तो तुरंत पहुंच जाती है। तो सेम यही है। तो आप छोटा सा हवन करते हैं तो श्वास तो हम 24 घंटा ले रहे हैं ना, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो आपकी 24 घंटा ट्रीटमेंट, चिकित्सा चलती रहेगी, ऐसा है। तो आप शाम को भी हवन न कर पाए तो छोटा सा, है ना, धूपन कर लें, देवदारू की लकड़ी है जलाकर, या जो गोबर है, और उसमें सामग्री डाल दें अलग अलग रोग अनुसार, यहाँ की जो सुगंध, जो द्रव्य है, बहुत सारे सब प्राकृतिक है, डालकर ऐसे ही छोड़ दो जैसे ये अभी निकल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सैनिटाइजर, हवन क्या है? बहुत बड़ा सैनिटाइजर है आपके अंदर पूरे परिवार को सैनिटाइज करने का। तो ये अलग अलग सामग्री है। तो ऐसे ही इस सामग्री के अनुसार से वहाँ पर अलग अलग कुटिया बनी है। उस कुटिया में इन्हीं से गायत्री मंत्र, क्योंकि सबको मंत्र पता नहीं, तो गायत्री महामृत्यु तो सबको पता है, 11 होते, 21 होते, उसी से हवन कराते हैं,
फिर वहीं बैठ कर प्राणायाम कराते हैं। तो हमने पाया जिनको कैंसर हो गया था, और कहा जाता है जिनको कैंसर हो गया तो जीवन ही कैंसर हो गया, होता है, संभाल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति के लोगों को भी निकाला, तो उसके लिए कठेष्टि से ऐसे हवन करो, उनको प्राणायाम कराओ उसी धुआं में। तो ये कैंसर, वैसे अस्थमा की समस्या है, उनको ये कठेष्टि से हवन करा कर फिर उसमें प्राणायाम कराते हैं। वैसे ही जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, मेमोरी लॉस है ना, अल्जाइमर की समस्या है, वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया की समस्या है, उनके लिए। तो ऐसी सभी प्रकार के अलग अलग, हार्ट, बीपी के लिए, स्किन के लिए, तो ये सामग्रियाँ हैं। और बड़े बड़े रोगों को हमने इसमें दूर किया है। कैंसर, अस्थमा, जिनको सोराइसिस की समस्या थी, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स जो स्टीम देते हैं ना, स्टीमर जो बॉक्स होता है, तो उसी में अंगारा में ये चर्मेष्टि सामग्री गाढ़ा डाल देते हैं, बिठाकर उनको पूरा धुआं देते हैं, भाप। तो उससे पूरा जो है, जब इसका धुआं लगता है तो जितने भी सोराइसिस की समस्या है, पिंपल्स निकला है, इचिंग है, स्वेलिंग है, उसमें विशेष लाभ। ऐसे तो इस प्रकार से छोटा सा आप करें और प्राणायाम योग अवश्य करें। तो आइए कुछ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, दोनों हाथ सामने रखिए। पूरा भरो और छोड़ो। जिनके पास समय कम हो तो स्पीड बढ़ा दें। फिर ऐसे रोटेट कीजिए, एक श्वास में एक बार घुमाएंगे। अभ्यास को ऐसे 10-10 बार कर लेते हैं ना, तो कभी भी आपको शरीर की समस्या नहीं आएगी। जब तक शरीर ठीक ठाक चलता है, गाड़ी चलती, तब तक क्या बोलते हैं व्यक्ति, चलो जी काम तो चल रहे हैं, है ना, सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है अभी। लेकिन जब पूरा ही जाम हो जाता है, तब सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही अभी आप कहोगे कि जी 10 मिनट भी समय नहीं है, लेकिन आप देखते हैं शरीर जब काम नहीं देता है तो 10 मिनट का एक दिन भी समय हमको, है ना, हमारे पास मिल जाता है। कई को तो नौकरी भी छोड़नी पड़ जाती है, कैंसर, बड़ी बड़ी जब बीमारी हो जाती है। लेकिन जब ठीक थे तो 10 मिनट भी समय नहीं ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अब पूरे समय ही समय उनके पास। तो ये है। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं। रुक क्यों गए आप लोग, करते रहिए, थकना मना है। तो ऐसे छोटा सा लघु हवन करके, और किन किन को दर्द है जी, दर्द किन को है कहीं पर भी शरीर में, हाँ, एक उनको अभी यहाँ पर कराएंगे, है ना, तो वात मोक्षण बोलते हैं। वो है एसिडिटी 1 2। अब ऐसे पार्श्व से देख लीजिए, जगह बना लीजिए। नहीं बनेगा, चलो अगला अभ्यास कर लो। ऐसे ऊपर उठाओ, अर्ध ताड़ासन। क्या है? अर्ध ताड़ासन, है ना। ऊपर खींचो, वापिस आए सिर में से, हाँ, फिर से ले जाओ। ऐसे 10 बार कीजिए, श्वास भरकर। अगला अभ्यास, हाँ, ऐसे दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़कर और आगे पीछे जो आपकी एक कपाल है ना, पीछे अंश मेखला, भुजाएं हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे खींचना है। कमर ऐसे नहीं झुकाना है ना, केवल हाथों को खींचना है। और श्वास के साथ करो। हम श्वास सामान्य तो हमेशा ले रहे हैं, लेकिन उसी को जब गति में देते हैं तब उसका लाभ मिलता है। कई बोलते हैं हम तो हर दिन योग करते ही हैं, लाभ ही नहीं मिल रहे, कृपा रुक गई, ऐसे बोलते हैं।
कृपा तो रुकनी है जब ढंग से नहीं करोगे तो। चलो अगला अभ्यास। फिर विपरीत करो ऐसे। तो ये छोटे बड़े सभी के लिए है। जो बैठ कर पाए तो बैठ कर, नहीं तो खड़े होकर करे। जो सैनिक होते हैं ना उनको भी खड़े खड़े कराते हैं प्राणायाम वो सब। ऐसे करना, इसमें खिंचाव करना है, फिर ऐसे दबाव देना है श्वास बाहर करके। किन किन को थायराइड है, हाइपर या हाइपो, हाँ इसकी संख्या काफ़ी है। और जो दर्द वाले इधर एक आ जाइए, आप ही आ जाओ जी, उठ रहे हैं। अब दायां हाथ उठाओ और ऐसे दबाना है। जिनको निद्रा नहीं आती है ना, स्वप्न दोष, बुरे बुरे स्वप्न, बुरे विचार, काम में मन नहीं लगता है, तो ऐसे दबाना है, होल्ड कर कर रखना है, फिर वापस छोड़ना है श्वास के साथ बाईं ओर से। वैसे हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेलों से बना है। कितने सेल है हमारे शरीर में? 37 ट्रिलियन। उन सब को पुनः रिकवर करना है। रोग का जो बीज है वो सबके अंदर है कि नहीं है? और योग का भी बीज, स्वास्थ्य का भी बीज सबके अंदर है। जब आप कुछ ना करें तो रोग अपने आप, जैसे खेत है ना, खेत में निंदाई कुड़ाई है, चलता रहता है तो खरपतवार नहीं निकलता है, फसलें ठीक होती है। और छोड़ दे तो तुरंत निकल आता है, दिखता तो नहीं लेकिन 15 दिन में आपको दिखना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि जी हम तो स्वस्थ हैं, चंगा है, लेकिन धीरे धीरे घर बनाते बनाते वो आपके अंदर फिर विकराल रूप जब लेता है ना, तब फिर हाथ पैर मारता है व्यक्ति, जो है यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, और कई अंतिम में परिवार भी छूट जाते हैं। सामने दोनों हाथ, माथा शिथिल। 3 चीजें आपको याद रखनी है। पैर गरम, पैर कैसा होना चाहिए? और पेट नरम, पेट कैसा होना चाहिए? और माथा शिथिल, ठंडा। जब माथा गर्म हो जाता है तो समझो स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, बुखार चढ़ता है ना। और पैर, बुखार में क्या होता है? यही तो होता है, पैर क्या हो जाता है? और माथा, हाँ, तो माथा हमेशा क्या होना चाहिए? ठंडा, और पैर गरम, और पेट नरम। जिस दिन मोटा हो गया ना, नरम की जगह कठोर, उस दिन समझो कि गड़बड़ है, बीमारी घर बना रही है। तो पेट को काबू में रखना है, ऐसे दबाना है। आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास है ना, जिनको अस्थमा दमा की समस्या किनको है, श्वास संबंधी, कोई इनहेलर लेता हो, ये माता, पूरा आपको लाभ मिलेगा। चलो ऐसे आप करते रहेंगे तो कभी भी आपको, भारत है ना, ये क्या है? जम्मू कश्मीर है कि नहीं? जम्मू कश्मीर को किससे ठीक रखते हैं? भ्रामरी से, अनुलोम विलोम से। और ये आपके जहाँ बैठे वो है, तो इसके लिए ऊंचाई है, भ्रामरी है। और ये क्या है? बाहर दिल्ली, और इधर दिल खराब हो जाता है तो देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है, इसको किससे ठीक करना है? दिल्ली को भस्त्रिका प्राणायाम, किससे? भस्त्रिका।
चलिए गति बढ़ाएंगे धीरे धीरे। भस्त्रिका आप खाने के किसी पर भी गलत इफेक्ट नहीं कर सकता। आप करो जी, है ना, जो करेगा वो पाएगा और जो नहीं करेगा वो भी पाएगा। क्या पाएगा? कष्ट पाएगा। क्या पाएगा? हाँ, बीमारी का आनंद लेगा। सुख है, आनंद है, अलग अलग और समृद्धि है, स्वास्थ्य है, वो सब प्राप्त करते हैं। ऐसे करना है। लोग आजकल जिम में जाते हैं, देखते हैं जिम में जाकर भी हार्ट अटैक की समस्या होती कि नहीं होती है। कई आप एक्टर को देखे, अभिनेता को, कई मर गए। ये अपने प्रसिद्ध आप देख लो, कई है। एक जो राजू श्रीवास्तव जी, करते करते ही वहीं पर हार्ट अटैक की समस्या। उससे पहले और कई फिल्मी अभिनेता इतने हार्ड, है ना। तो जिम में शरीर तो आप फुला सकते हो, स्वास्थ्य आप अंदर से नहीं ले सकते। इसलिए योग की महिमा है। इसलिए किसकी महिमा है? योग से आप एक एक आप सेल्स को, नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हो। ठीक है, तो ये है। इसलिए योग करें, कठिन व्यायाम एक्सरसाइज तो करें, लेकिन उसके पश्चात आसन प्राणायाम अवश्य करें। उससे शरीर आपके अकड़ेगा नहीं, नशे में खिंचाव तनाव नहीं होगी, उसमें आपको श्वास की समस्या नहीं होगी, हार्ट लेवल नहीं बढ़ेगा। कई को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या आ जाती है। तो केवल एक्सरसाइज नहीं, है ना, केवल से बात नहीं बनती है ना। और केवल से आप समझते भी नहीं। पढ़ाई में भी देख लीजिए, केवल से आप समझ नहीं सकते। जो पूरा जो है सभी का जिनको नॉलेज होता है वही आगे निकल पाता है। तो ऐसे कीजिए। हाँ, से जो कुर्सी है, क्योंकि सबका अभ्यास हो रखा है कुर्सी में बैठने का। इधर गद्दा डाल दीजिए, दो जो है ना नीचे। तो श्वास के साथ ऐसे करो। इससे क्या है, इसका लाभ, जिनको भगंदर की समस्या हो जाती है ना, पाइल्स, फिस्टुला, बवासीर, मूत्र रोग, यूरिन, यूटीआई की समस्या, उसके लिए ज़बरदस्त है। तो ऐसे करना है, पैरों को ऐसे जंघाओं को पूरा खोलना है। और चाय कितने लोग पीते हो? जल्दी हाथ उठाओ, ईमान है ना, ईमानदारी से। फिर हाय हाय करते रहते हैं। कौन सी चाय पीते हैं जी? अभी तो सर्वाइकल तो चाय पियो, लेकिन औषधि युक्त, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, है ना। ये जो काली चाय पीते हैं, जो अंग्रेजों ने लाए हैं, वो गैस बनाने वाली चाय, गैस बनती उससे आपके लीवर, किडनी पर इन्फेक्शन पड़ता है। तो इसलिए आप काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, अर्जुन छाल, इसको यदि आप बनाकर पीते, उसमें तुलसी है, लौंग, इलायची, तो आपको कभी भी हार्ट की समस्या नहीं आएगी, गैस की समस्या, एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है जी। हमारे शरीर में नाड़ी कितनी है? कितनी है जी? 72,72,10,201 इतनी नाड़ी है हमारे शरीर में।
जैसे बाहर देखते हैं ना, ये इतने जगह जगह पाइपलाइन बिछा रखे हैं पानी के लिए, कि हर जगह पानी पहुँचे, वैसे ही हमारे अंदर भी ब्लड को पहुँचाने के लिए, भोजन को, खाना को पहुँचाने के लिए भगवान जी ने क्या बिछा रखे हैं? नाड़ियाँ, है ना। बीमारियाँ बड़ी लगी हैं। और वो जैसे ब्लॉकेज आता है तो फिर भोजन नहीं पहुंच पाता। जैसे बाहर कहीं पर लैंडस्लाइड होता है, पाइप कट गए तो पानी नहीं पहुंच पाया, कहीं पाइप फट गया, कहीं और कुछ कंकड़ आ गए, तो वैसे ही हमारे अंदर भी क्या आ जाती है? बीमारियां आ जाती है। तो उसको सर्कुलेट करने के लिए ये सब है। तो ऐसे अनुलोम विलोम कीजिए, ध्यान मुद्रा, और ऐसे। तो इधर क्या है? ये कौन सी नाड़ी है? इसको भेदी बोलते हैं। 3 है, गंगा, यमुना और बीच में सरस्वती। तो इधर है भेदी है, ये है सूर्य भेदी। कौन सी भेदी है ये? इधर से जब आप श्वास भरेंगे ना, इधर से छोड़ते हैं, तो जिनको अत्यधिक ठंडी लगती है, तो जब ऐसे करेंगे आपके शरीर में गर्मी, ठंडी में भी गर्मी रहेगी। इधर से जब आप भर कर छोड़ोगे, तो जिनको अत्यधिक गर्मी लगती है, फोड़े फूंद से निकल आती है, एसिडिटी, तो ऐसे भर कर छोड़ना है। बस इसी को ही आपको दोहराना है, इधर से लो, इधर से छोड़ना है। तो इसको चंद्र भेदी प्राणायाम बोलते हैं। इधर से लेकर इधर छोड़ते हैं तो सूर्य भेदी प्राणायाम, दोनों को मिलाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बन जाता है। ऐसे गति में करें। तो इससे आँखों की रोशनी बनी रहेगी। कई यहाँ पर चश्मा लगाए हैं, हाथ छोटा लगा है। माता पिता को ही डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2, तो ये सब जेनेटिक समस्या है। तो इसलिए शुरुआत हम करेंगे स्वयं तब होगा, दूसरों को बोलने से बात नहीं करेंगे। तो अपने घर में सबको कराना है, और ना अत्यधिक तैलीय चीज लीजिए, तेल वाली चीज भी नहीं खानी। माइनस एलर्जी की समस्या, तो सरसों तेल 5-5 बूंद ऐसे लेट कर डाल दो, है ना, और 5 मिनट तक लेटे रहो, पूरा धीरे धीरे जाने दो, पूरे कफ आदि उसके लिए। फिर बादाम तेल भी आता है, उसको भी डाल सकते हो। सर्दी जुकाम नहीं है तो घी डालो, वो आँखों के लिए, कान के लिए, जिसको सिजोफ्रेनिया हो जाती है ना, आवाज़ आती रहती है कुछ ना कुछ, सिर दर्द रहता है, वर्टिगो, चक्कर आता है, भय बना रहता है, फोबिया, एंजाइटी की समस्या, उनके लिए तो नाक में सप्ताह में 1 बार तेल डालो। आपको कभी भी बीमारी, कभी भी आप डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं डॉक्टर हैं। बस छोटी छोटी चीज़ घरेलू अपने अपनाना है आपको। तो ये फिर भोजन कर तुरंत पानी नहीं पीना है। कई जो है उसी समय पानी पीते हैं, तो उससे जो लार है बिल्कुल पानी पानी, तो फिर शरीर भी पूरा पानी होना है। तो पचने का समय दे, तो आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। प्यास लगी तो आधा घंटा पहले पियो, तब फिर भोजन करना चाहिए। तुरंत कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए भोजन के साथ, ये बीमारी का कारण है। तो ऐसा आपको अभ्यास करना है। शुरू में तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर को आप जैसा ढालना चाहो वैसे ही अंदर जो है मांग बढ़ती है। और रात में सलाद मत खाओ, रात में कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं लेनी रात में कभी भी, उससे वात बढ़ता है शरीर में ना, पेन, दर्द, कफ। तो रात में कभी भी ठंडी चीज़ नहीं लेनी है। जितनी भी ठंडी है सभी जानते हैं, ठंडी चीज़ मत लो। और भोजन से पहले हल्का आहार लो, जैसे सलाद भोजन करते ना, तो सलाद को पहले खाओ, ठोस चीज़ को बाद में लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जो स्टमच है, इस है ना, रोटी चावल को हम खाते हैं, जाकर वो चिपक जाता है। उसके बाद हम सलाद खा रहे हैं, दाल पीते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी स्टमच में चला जाता है, भोजन चिपक जाता है,
फिर वो बीमारी का कारण होगा। तो भोजन चिपके ना, उसके लिए सलाद खाओ, पहले सूप लो, थोड़ा दाल लो, जिससे कि ठोस भोजन लेंगे वो तैरे ना कि चिपके, ऐसे तब पाचन होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप प्रतिदिन योग करेंगे लेकिन खाना पीना ठीक नहीं तो लाभ नहीं मिलने वाला है ना। तो साथ में इन चीज़ों को करेंगे तब आप बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे। ये चीज़ें हैं जिनकी नसें निकल आती है ना, वेरिकोज वेन, वो उल्टा चले करो। जिनको दर्द हो साइटिका सियाटिका, तो उल्टा चलना चाहिए, ऐसे बैक वॉक करना चाहिए। चलो माता जी हम उधर चलो, दिखाओ सब। तो ऐसे उल्टा चलना है। जिनको भी पिंडली में, जंघा में नसें निकल आती ना काफ़ी खड़े रहने के कारण, तो ऐसे उल्टा चलना चाहिए। इसका ज़बरदस्त लाभ है। इस प्रकार से आपको चलना है 10 मिनट 15 मिनट, 100 मीटर 200 आते हैं तो यहाँ दबाना है। आँखों की जिनको भी समस्या है, तो ये जो मूल है ना इसके, जहाँ से 2 उंगली जुड़ी है, यहाँ पर आपको अंगूष्ठ से ऐसे दबाना है। श्वास के साथ कपालभाति भी कर सकते हो, भस्त्रिका, ऐसे दबाना है प्रेशर, फिर छोड़ना है, फिर श्वास के साथ दबाना है। खाली पेट है तो कपालभाति है ना, तो डबल लाभ होना है। हेट वेट दोनों कम होना है, पेट कम होना है, ठीक है। ऐसे जिनको कानों की समस्या है, तो ये 2 उंगली है, इसके जो ज्वाइंट है ना, यहाँ पर दबाओ। ऐसे 10-10 बार दबा लिए तो पूरा आपको लाभ मिलेगा। नीति इसमें भी आपको काफ़ी बाहर जो है ना पैसा लूटने वाला मिलेंगे, और फ्री का बोलते हैं कोई कदर नहीं होता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब उसका महत्व समझ आता है। तो ऐसे कीजिए। कान है ना, कान की समस्या है, कान का बहना, सिजोफ्रेनिया, आवाज़ आना, सुनाई ना देना, बहरापन, इसको दबाना है। दोनों है ना, आँखों के लिए तो ये दोनों हाथों में ही, यहाँ पर इधर भी ऐसे। थायराइड की जिनको समस्या है, तो ये जो भाग है इस पर आपको ऐसे दबाना है 4 उंगलियों से, ऐसे है ना, ऐसे दबाना है इस पर। फिर इस हाथ में भी ऐसे। जिनको कमर की समस्या है, स्पाइनल कार्ड और स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की समस्या है, तो यहाँ पर दबाव देना, ये हड्डी में अंगूष्ठ के और इसके मध्य भाग में ऐसे पूरा यहाँ से दबाते हुए यहाँ तक आना है, बीच में भी, और प्राणायाम के साथ, तब पूरा आपको समय पर मिलेगा। उसके लिए जीमी भी आती है, जो होता है ना पॉइंट दबाने वाले, लकड़ी या लोहे पर, उसको जीमी बोलते हैं। इनके पास है, हाथों से भी कर सकते हैं, पेन से कर सकते हैं, ऐसे। ये भी पॉइंट है, ये पूरा है ना, अनामिका उंगली जो है इस पर ऐसे। तो चैनल जिनके L1 L4 L3 समस्या आती है हड्डियों में, उन सब के लिए इस पर ऐसे ऐसे दबा लो, है ना। तो इसमें आपके प्राणायाम डबल, समय अतिरिक्त निकालने की आवश्यकता नहीं। 1 घंटा आप समय दोगे तो आपके 24 घंटा आराम से चलेगा। तो सब डबल करना है, सिंगल नहीं करना है। एक्यूप्रेशर आसन प्राणायाम के साथ ऐसे। जिनको साइनस की समस्या है, हड्डियां मांस बढ़ जाती है ना नाकों में,
या रात में नाक बंद सोते समय, तो यहाँ पर दबाव देना है। ये सभी उंगलियों में जो ऊपर भाग है यहाँ पर दबाव देना है। सभी उंगलियों में है ये साइनस के लिए। तो इसका जो है स्पेशल कोर्स होता है ना, सबका एक कोर्स है। आज जगह जगह इसमें बिजनेस कर रहे हैं लोग, विदेशों में काफ़ी ये चल रहे हैं। एक व्यक्ति को सिखाने का, ट्रीटमेंट देने का 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार ऐसे मिलता है। ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जिनको हार्ट की समस्या है, हार्ट अटैक, बीपी, तो यहाँ पर दबाव देना। ये जो रेखा है ना, इस रेखे में किनारे यहाँ पर, ये हार्ट जिनको समस्या है। सब में से 10-10 बार इस हाथ में भी। ऐसे जिनको लंग्स ब्रोंकाइटिस, जिनको हाइड्रोसिस की समस्या है, लंग्स की समस्या है, यहाँ पर दबाव देना है इसमें। ऐसे इस प्रकार से आपको किडनी की समस्या है तो ये उंगली है, इसको ऐसे लाओ, तो जो सेंटर पॉइंट है ये किडनी की, जिनको भी समस्या है, पथरी की समस्या, स्टोन, तो यहाँ पर दबाव देना है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो सेंटर पॉइंट में यहाँ दबाना है। ऐसे ठीक है जी। तो ऐसे आपको अभ्यास करना है। जिनको और गर्दन की समस्या है तो यहाँ पर ऐसे दबाव देना है, पिंडली में, ये जो भाग है ना इसमें दबाव देना है, ऐसे पिंडली, अच्छे से दबाओ। हाँ, योग से अपने आप को दबा कर रखेंगे तो रोग नहीं दबाएगा। नहीं तो देख रहे हैं किसी के गला दबा रहे हैं, रोग दबा रहे हैं ना। तो अभी से योग से अपने आप को क्या करना है, उठाना है। अभी से क्या करना है, योग से अपने आप को उठाना है। नहीं तो कौन उठाएगा, रोग उठाएगा। हाँ, आसपास देख रहे हैं, परिवार में देखते हैं, रोग उठा लेता है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखें रोगों से, अपने आप को उठा कर रखें योग से, तो रोग नहीं उठाएगा। पैरों को खोल लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम पैरों के लिए करते हैं। आइए, चलो, फुट फिंगर है, इधर सामने दिखाओ ना, सब देखे कि आपको करना आ गया, सीख गए आप। यहाँ कीजिए, सामग्री घर। सब इनके शरीर, पेट से जो एसिडिटी है, बीमारी, वो निकल रही है ना। इसके साथ रिएक्शन के कारण से ये काला काला निकलता है। यही चीज़ आप हाथों में घिसेंगे तो नहीं निकलेगा। तो इनका संपर्क यहाँ पर है, पैरों में। तो ऐसे कीजिए, आगे पीछे कीजिए। तो जिनको भी एसिडिटी है, इस प्रकार से देसी घी लगाओ और घिसो, घिसाई करो 10 मिनट 15 मिनट, पूरा काला काला ऐसे निकलेगा। एक एक पैर को ऐसे खींचिए।
हड्डी को ऐसे दबाओ, अच्छा से प्रेशर दो ऐसे। अब ऐसे घुमाओ, रोटेट, दोनों पंजों को गोल ऐसे घुमाना है, एक श्वास एक बार। फिर ऐसे उल्टा घुमाइए, तो बीच बीच में उसमें सामग्री डाल दो, अग्नि जो है उसमें धुआं हो, है ना, दिव्यष्टि डाल दीजिए, सुगंध। तो प्राणायाम चलता रहे, सूक्ष्म व्यायाम, योग और ऐसे धुनी एक साथ आपको कई लाभ पतंजलि में इसी प्रकार से दिया जाता है। इसी कारण से आप सुनते हैं ना, आते ही डायबिटीज़ की गोली छूट गई, आते ही बीपी में लाभ मिला, कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ उनको यज्ञ पूर्वक योग, उसी में ही एक्यूप्रेशर, उसी समय आपको पानी भी देते हैं, तो मल्टीपल, तो इंटीग्रेटेड पैथी, तब उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। तो ऐसे गोल घुमा लिए, अब ऐसे घुमाओ, दबाओ जी, नीचे तक लाओ, ऐसे अब नासिका से ऐसे लगाओ, श्वास बाहर करके ऐसे, दोनों हो गए आपका। और किन्हीं को है जी एसिडिटी, तो ऐसे दोनों पैरों से करो, पीछे जाना है, फिर सामने श्वास को छोड़ना है। ऐसे आटा चक्की है, यहाँ क्या क्या होता है, गेहूँ, शरीर को पीछे तक जाना है, पीछे तक जाना है, ऐसे अब दोनों पैरों को ऐसे खोलो, थोड़ी सी जगह बना लीजिए, ऐसे करना है। पेट कमर के लिए स्थित कोणासन, कौन सा आसन है? स्थित। ये हमारे बाबूजी पतंजलि परिवार के अभिन्न अंग है। बालक राम जी, बाल वत्स स्वभाव इनके, ठीक है। आगे चले जो शांति पाठ सूचना समय करेंगे। उज्जाई, उससे पहले उज्जाई करते, जिनको थायराइड की समस्या है तो उनके लिए विशेष है, जिनको नहीं है उनको ना हो उसके लिए विशेष है। तो इसलिए कैसे करना है ना, इस पर जोर देना है, दबाव, ऐसे। इसको जब आप दबाव देंगे तो आवाज़ आएगी, तो थायराइड की कभी भी समस्या नहीं होगी। चलो, ऐसे श्वास भरना है। शुरू में चरई वेती चरण में मधु विंदती। चलो, अब ऐसे मालिश कर लो। तो शुरू में खांसी आती है ना, और अभ्यास से धीरे धीरे खांसी दूर हो जाती है। थायराइड जिनको समस्या है उनके लिए
दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। आइए 3 बार। ओम शांति शांति शांति। आप दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से अपने ललाट पर, मस्तक पर, आंखों पर ऐसे स्पर्श करेंगे। तो धीरे से आंखों को खोलते हुए इसमें एसिडिटी लो कुछ करना। सभी यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति देखकर जानने का, सीखने का, अपनी जो भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा रही है वो आप लाभ लिए, उसका जानने का आपने अवसर प्रदान किए। और यही हमारी मूल संस्कृति है। हम कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जितना हम छोड़ रहे हैं उतने ही हम जिसको कहें तामसिक प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हम सात्विक प्रवृत्ति में रहें। अपने जो खान पान है उसको हम अपनाएं। अच्छा जो खान पान है, अच्छा जो विचार है, और श्रीमद् भगवद गीता का भी स्वाध्याय करना चाहिए। उसमें आपको है ना विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभालना है, उसका उसमें पूरा समाधान है। कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे अपने कार्यों को करना। तो श्रीमद् भगवद गीता बिल्कुल एक जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो आज देख रहे थोड़े से घर में मनमुटाव होता है और कोई जहर खा लिए, कहीं कूद गए, कहीं ट्रेन के नीचे आ गए, सुसाइड कर लिए। देख रहे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चों में ही कितने ऐसे हैं कि कोई पबजी देख रहे हैं, कोई मोबाइल के चक्कर में मोबाइल देखने नहीं दिए तो एक बच्चा जो है सुसाइड कर लिए, पंखा से लटक गया। तो ये स्थिति आ गई है। तो अपने बच्चों को स्वयं आप शिक्षा दें, क्योंकि स्कूल में शिक्षा जो है संस्कार नहीं मिलता है ना। वहाँ तो कैसे पैसा कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है वो मिलता है। जीना कैसे है और पैसा भी कैसे कमाया जा सकता है वो अपनी संस्कृति में ही है। तो इसलिए वेदों का स्वाध्याय करें। वेद देखे कोई वेद? कभी कई तो देखे भी नहीं, दर्शन ही नहीं किए। तो फिर हम किस बात के सनातनी वैदिक बने? तो वेद है ना, पढ़ो, उसको देखो। अपने घर में एक वेद भी रखिए। कितने वेद है जी? 4। पहला वेद, दूसरा सामवेद कहाँ है जी? यजुर्वेद। तीसरा वेद साम, चौथा, ये क्रम है। तो कम से कम एक वेद या फिर संक्षिप्त भी आता है चारों वेदों के बारे में। तो ऐसे रखो, स्वाध्याय करो, भगवद गीता पढ़ो। तो उससे आपको कैसे आगे बढ़ना है वो सारे उसमें है। तो मूल में अपनी संस्कृति को रखनी है, उसके बाद तो फिर है ही, क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित है। हमारी संस्कृति किस पर आधारित है? विज्ञान पर है। वेद में जितने भी बात है ना, वेद कोई पौराणिक ग्रंथ या कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। वेद जो है पूरा विज्ञान ही है कि खेती कैसे की जाती है, उसमें सब दिए हैं वेद में। फिर अग्निहोत्र, फिर इसका प्रभाव कैसे पूरा वातावरण में पड़ता है, बारिश
है ना, यज्ञ से बारिश होती है, अतिवृष्टि को रोकने का काम यज्ञ करता है। फिर यज्ञ से संतति की भी प्राप्ति होती है। आप सुने पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, है ना, उत्पत्ति किससे हुई? यज्ञ से ना, पुत्रेष्टि यज्ञ रचा है। तो उसके लिए सामग्री भी बनी है, संततिष्टि हवन सामग्री, उससे करे हवन, फिर प्राणायाम करें तो उन औषधियों को हम एयर के रूप में लेते हैं, जितने भी हर्बल है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। तो ये संकल्प ले कि हम अपने जो ज्ञान है, अपनी संस्कृति को क्या करना है, अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, बल्कि उसको आगे बढ़ानी है। यही संस्कृति हमें सिखाती है कि स्वयं जाने और दूसरों को भी जनाए, स्वयं करना है, दूसरों को भी कराना है। तो आइए शांति पर भी स्वस्थ रहे। न तो हम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानी च कामये दुख तप्त नाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम कहा है कि ना मुझे सुख चाहिए, न साम्राज्य चाहिए, न कोई और वैभव चाहिए। मेरी तो एक ही कामना है कि हर कोई प्राणी के जीवन में सुख शांति रहे, उसी में ही अपनी उन्नति है ना। परोपकाराय कि पर की उन्नति, पर की सेवा में ही अपनी उन्नति। तो इस भाव के साथ आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्याहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, माता की जय, भारत माता की जय, यादव पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, सारे ऋषि मुनियों की जय, अपने अपने गुरु गोविंदों की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, आज की आनंद की जय। हर हर महादेव। तो पुनः इस कार्यक्रम को जो भव्यता प्रदान किए, ऐसे यहाँ के जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, अभिभावक तुल्य हैं, तो सभी को पुनः नमन करते हुए यहाँ जितने भी मातृशक्तियाँ हैं, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ सभी भ्रातागण हैं, तो सभी को पुनः नमन प्रणाम हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।